गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, मैं सौरभ सिन्हा, फिजिक्स बाय सौरभ सिन्हा में आपका स्वागत है। इससे पहले हम लोगों ने पढ़ा था कि ऑर्स्टेड एक्सपेरिमेंट, और मेरा सेकेंड वीडियो उसमें आप लोगों ने पढ़ा था मैग्नेटिक फील्ड के बारे में, कि कैसे एक चार्ज अगर मूवमेंट करता है तो वो एक मैग्नेटिक फील्ड क्रिएट करता है। ओके, तो आज का जो हमारा टॉपिक है, इस सेशन में हम लोग ये टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि किसी चुंबकीय क्षेत्र में कोई आवेश अगर गतिमान है तो उस पर वो चुंबकीय क्षेत्र कितना बल लगाता है या बल किस प्रकार से लगाता है, तो इसके बारे में अध्ययन करेंगे हम। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं सेशन को। मान लेते हैं हम कि एक क्यू आवेश है हमारे पास, एक आवेश है जो कि क्यू आवेश है, वो भी वेग से, यानी उसका जो हमारा वेग है वो भी है, उसके साथ वो चुंबकीय क्षेत्र B के साथ, चुंबकीय क्षेत्र का यहाँ पे दिया हुआ है चुंबकीय क्षेत्र के बारे में कि वो B उसको नाम दिया गया है, थीटा कोण बनाते हुए गति करता है, तब उस आवेश पर चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा लगने वाला बल क्या होगा। यानी कि जो आवेश है हमारा Q, वो भी वेग से चुंबकीय क्षेत्र में गति कर रहा है थीटा डिग्री कोण बनाते हुए, तो उस आवेश पर वो जो चुंबकीय क्षेत्र है हमारा वो कितना बल लगाएगा, कैसे बल लगाएगा, ये हम लोग जानेंगे। ओके, तो यहाँ पे देखेंगे हम लोग कि मान लेते हैं ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है, इट मीन्स ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है। अब इस चुंबकीय क्षेत्र में यहाँ पे हमारे पास एक आवेश रखा हुआ है, चार्ज है एक Q, ये चार्ज के बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। ये आवेश जो है इस चुंबकीय क्षेत्र में उपस्थित है और ये जो है इसमें गति करेगा इस चुंबकीय क्षेत्र में, और जो गति करेगा तो वेलोसिटी के साथ गति करेगा, और वो जो वेलोसिटी होगी उसकी वो भी हम लोगों ने पहले ही माना हुआ है। ओके, तो ये क्यू आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में भी वेग के साथ गति कर रहा है, और साथ ही साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि ये थीटा डिग्री कोण बनाते हुए गति कर रहा है, तो ये जो हमारा यहाँ पे एंगल बना रहा है वो बना रहा है थीटा डिग्री का। ओके, तो ये फैक्ट पहले प्रूफ हो चुका है कि इस पर जो बल लगेगा चुंबकीय क्षेत्र के कारण इस आवेश पर वो क्या होगा, तो वो देखना होगा वो जो बल लगेगा वो बल इस चुंबकीय क्षेत्र वो बल जो होगा हमारा वो इस आवेश के समानुपाती होगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि आवेश जितना ही बड़ा हम लोग लेके आएंगे उस चुंबकीय क्षेत्र में, तो उस चुंबकीय क्षेत्र को उसके लिए उतना ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। जस्ट लाइक हमारे पास अगर कोई प्रॉब्लम आता है तो जिस टाइप का प्रॉब्लम होता है हम लोग को उसका सोल्यूशन उसी टाइप से निकालना पड़ता है। छोटे प्रॉब्लम के लिए छोटा सोल्यूशन एंड बड़े प्रॉब्लम के लिए बड़ा सोल्यूशन। जस्ट लाइक यहाँ पे वो फैक्ट है कि अगर आवेश हमारा छोटा है तो चुंबकीय क्षेत्र को बहुत कम बल लगाना पड़ेगा, और अगर हम आवेश इस चुंबकीय क्षेत्र में बड़ा लेकर आते हैं तो ये जो चुंबकीय क्षेत्र है इसे बहुत ही ज़्यादा बल लगाना पड़ेगा। दैट्स वाई ये जो हमारा फोर्स होगा वो उस चार्ज के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा, यानी समानुपाती होगा। सेकेंड में देखते हैं कि ये जो हमारा फोर्स है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा इसके वेलोसिटी के, v साइन थीटा के। ओके, तो ये जो हमारा v साइन थीटा है ये हम लोग समझेंगे बस जस्ट 1 मिनट के बाद। थर्ड में जो हमारा इसमें आएगा वो जो f होगा हमारा वो ये b के समानुपाती होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे हम लोग सेकेंड को देखते हैं, फर्स्ट को देख चुके हैं, सेकेंड देखते हैं, थर्ड देखते हैं कि f डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू b, यानी कि बल जो होगा वो चुंबकीय क्षेत्र के समानुपाती होगा, यानी कि चुंबकीय क्षेत्र जितना बड़ा होगा उतना ही ज़्यादा फोर्स लगाएगा वो, और चुंबकीय क्षेत्र जितना ही छोटा होगा उतना ही कम फोर्स लगाएगा। तो इसका मतलब है ये इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। ठीक है, अब हम लोग इसमें आते हैं कि F डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V साइन थीटा। ये V साइन थीटा क्या है, तो हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि इसका अगर हम लोग घटक करते हैं तो देखिए हम लोग पहले पढ़ चुके हैं इस बात को। यहाँ पे हम लोग इसका घटक करेंगे इस टाइप से। ओके, तो ये हम लोग 11th में पढ़ चुके हैं कि इस A का यहाँ पे जो हमारा इधर होगा घटक कंपोनेंट होगा वो क्या होगा, वो होता है A cos थीटा, और A का जो है इस थीटा के अपोजिट में जो हमारा कंपोनेंट होगा वो इधर क्या होता है A साइन थीटा। ओके, दैट्स वाई यहाँ पे भी जो हमारा होगा ये जो v वेलोसिटी है, हमको पता है कि अगर इस पर फोर्स लगेगा तो ये v वेलोसिटी इधर अगर गति कर रही है तो ये इसके समांतर है। ओके, समांतर में बल उतना काम नहीं करेगा, इस पर जो बल कार्य करता है डायरेक्टली वो इसके लंबवत काम करता है। ओके, तो लंबवत जब बल कार्य करेगा तो इसका इधर जो हमारा कंपोनेंट होगा वो क्या हो जाएगा, वो हो जाएगा v साइन थीटा, और इसका जो इधर कंपोनेंट है वो होगा हमारा क्या, v cos थीटा। तो जो बल होगा हमारा वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा किसके, v साइन थीटा के, इस कंपोनेंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। क्लियर है? तो अब हम लोग क्या करेंगे कि इस तीनों को कंबाइंड कर देंगे यहाँ पे। ओके,
इस तीनों को हम लोग कंबाइन कर देते हैं यहाँ पे। तो हम लोग कंबाइन करते हैं इस तीनों को, तो क्या आता है हमारे सामने, फोर्स है कॉमन तीनों में, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है फोर्स किसके, Q के भी है, V के भी है, और Q के भी है और B के है और V साइन थीटा के है। ओके, अब देखिए क्या होता है कि ये जो F है फोर्स है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल का साइन हम लोग यहाँ पे हटाते हैं और उसके बदले में साइन लगाते हैं इक्वल का, और डायरेक्टली प्रोपोर्शनल के बदले में कांस्टेंट हम लोग यहाँ पे लगाते हैं जिसको हम लोग बोल रहे हैं K, और यहाँ पे बाकी हमारा जो जैसे था वो वैसे ही रहेगा। यहाँ पे जो कांस्टेंट लगा है K इज अ कांस्टेंट एंड दैट्स वैल्यू इज 1, यानी K का जो वैल्यू यहाँ पे हम लोग को ले रहे हैं वो K का वैल्यू 1 हो रहा है, जिस कारण से जो हमारा फोर्स होगा वहाँ पे वो हो जाएगा Q B V साइन थीटा। यही बल जो है उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर लगाया जा रहा है, यानी कि जो फोर्स है वो लग रहा है चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा, कितना बल लग रहा है, तो वो लग रहा है Q B V साइन थीटा। अब हम लोग इसका वेक्टर फॉर्म अगर देखते हैं तो इसका वेक्टर फॉर्म ये होता है, इन वेक्टर फॉर्म जो फोर्स था हमारा उसको वेक्टर फॉर्म हम लोग लिख देंगे। ओके, और Q B V साइन थीटा, हम लोग Q को Q लिखेंगे, और यहाँ पे हम एक बात देखिए लिख दे रहे हैं B इंटू V, हम लोग Q B V साइन थीटा को लिख सकते हैं B इंटू V, क्योंकि हम लोग 11th में पहले पढ़ चुके होंगे कि अगर हमारे पास ये लिखा हुआ है AB साइन थीटा, तो हम लोग इसको क्या लिखते थे, इसको हम लोग इस प्रकार से लिखते थे कि A इंटू B, इट मीन्स कि A इंटू B का मतलब है AB साइन थीटा, जस्ट लाइक यहाँ पे B भी साइन थीटा है तो उसको हम लोग लिख सकते हैं B वेक्टर इंटू V वेक्टर। ओके, तो ये हो गया इसका वेक्टर फॉर्म। ओके फ्रेंड्स, इसके कुछ स्पेशल कंडीशन भी हैं, यानी जब चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर बल लगाएगा तो इसके कुछ स्पेशल कंडीशन है, वो स्पेशल कंडीशन हम लोग देख लेते हैं, जिसमें आवेश जो है उसके गति करने की स्थिति अलग अलग होती है। तो नंबर फर्स्ट में हमारा आवेश Q जो है, हम लोग जो माने थे आवेश को Q आवेश, वो चुंबकीय क्षेत्र B के समांतर गतिशील हो। फ्रेंड्स यहाँ पे मानते हैं ये हमारा चुंबकीय क्षेत्र है और यहाँ पे हमारा एक चार्ज है Q, ये जो है इसके समांतर गतिशील हो। ओके, समांतर गतिशील हो और साथ ही साथ उसकी दिशा में भी हो। ओके, उसकी दिशा में भी हो साथ ही साथ। तो अगर ये चार्ज है, ये भी गतिशील है इसके इस दिशा में, तो इसके और इसके बीच में जो एंगल बनेगा हमारा, वो एंगल कितना का बनेगा, तो एंगल यहाँ पे बन जाएगा हमारा 0 डिग्री, क्योंकि अगर समांतर उसी के दिशा में गतिशील है तो समांतर में एंगल बनेगा 0 डिग्री का। और यहाँ पे हम लोग फोर्स का पहले ही पढ़ चुके हैं कि वो हम लोग क्या निकाले थे, Q B V साइन थीटा। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे कि Q का वैल्यू Q रहेगा, B रहेगा, V रहेगा, और साइन थीटा का वैल्यू हम लोग यहाँ पे 0 लेके चलेंगे, साइन 0 डिग्री। तो हम लोग को पता है कि साइन 0 का वैल्यू 0 होता है, दैट्स वाई यहाँ पे जो फोर्स हमारा हो जाएगा टोटल वो हो जाएगा 0। यानी हम लोग यह कह सकते हैं कि जब कोई आवेश किसी चुंबकीय क्षेत्र में अगर उसके समांतर गतिशील है, उसी के दिशा में गतिशील है, तब चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाता है, अर्थात इसमें कोई बल नहीं लगेगा, कोई बल नहीं लगेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है इस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। कब नहीं लगाएगा, जब वह आवेश उस चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में समांतर गतिशील है। अब देखते हैं हम लोग इसका सेकेंड कंडीशन क्या कहता है। सेकेंड कंडीशन कहता है कि अगर आवेश Q जो हमारा है वो चुंबकीय क्षेत्र B के विपरीत दिशा में गतिशील है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में गतिशील है, तो यहाँ पे हम लोग ले लेते हैं चुंबकीय क्षेत्र है ये हमारा, और यहाँ पे जो हमारा ये चार्ज है Q चार्ज, ये इसके अपोजिट डायरेक्शन में गति करेगा, इट मीन्स ये इधर गति करेगा। तो ये चुंबकीय क्षेत्र हमारा इस डायरेक्शन में है, चार्ज का मूवमेंट इस डायरेक्शन में है, तो इस दोनों के बीच में जो एंगल बनेगा वो एंगल कितना का बनेगा, तो वो एंगल बनेगा हमारा 180 डिग्री का। ओके, तो यहाँ पे थीटा का वैल्यू जो हो जाएगा हमारा वो हो जाएगा 180 डिग्री। अब हम फोर्स की बात करते हैं कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर कितना बल लगाएगा, तो जो बल लगाएगा वो हम लोग फाइंड आउट कर सकते हैं इजिली, वो हो जाएगा Q B V साइन थीटा, Q B V एंड साइन थीटा का वैल्यू हम लोग ले लेंगे यहाँ पे साइन 180 डिग्री। तो आप लोग को पता होगा कि साइन 180 इज इक्वल टू 0, साइन 180 इज इक्वल टू 0, दैट्स वाई टोटल वैल्यू क्या हो जाएगा हमारा, वो हो जाएगा 0।
क्योंकि यहाँ पे जो है हमारा साइन 180 जो होगा वो हो जाएगा क्या, 0 हो जाएगा। ओके, यानी इस कंडीशन में भी वो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा। तो यहाँ भी हम लोग लिख सकते हैं कि कोई बल नहीं लगेगा, यानी चुंबकीय क्षेत्र जो है उस आवेश पर कोई बल नहीं लगेगा। इसकी दो खास स्थिति है। नंबर फर्स्ट में ये है कि अगर वह आवेश उसी के दिशा में समांतर गतिशील है तब वो चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर कोई भी बल नहीं लगाएगा, और अगर वह आवेश उस चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में भी गतिशील है तब भी वह चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर किसी प्रकार का कोई बल नहीं लगाएगा। इसका लास्ट कंडीशन जो है, थर्ड कंडीशन हमारा है, कहता है कि अगर आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गतिशील हो। ओके, ये जो आवेश है Q ये इस चुंबकीय क्षेत्र B के लंबवत गतिशील है, तब क्या होगा, तब वहां पे होगा ये कि ये देखेंगे हम, ये हमारा मैग्नेटिक फील्ड है और ये मैग्नेटिक फील्ड के साथ साथ यहाँ पे हमारा ये चार्ज है, Q चार्ज। ओके, ये गति करेगा इस बार लंबवत कह रहा है गति करने के लिए, यानी ये जो है इसका मूवमेंट का पोजीशन ये होगा, वेलोसिटी इसका इधर होगा। जब ये इधर गति करेगा तो फ्रेंड्स यहाँ पे एंगल कितना का बनेगा, थीटा कितना का बनेगा, थीटा बनेगा यहाँ पे 90 डिग्री। तो यहाँ पे थीटा कितना ले लेंगे, 90 डिग्री ले लेंगे। और अगर अब हम पता करना हो हमें कि ये चुंबकीय क्षेत्र इस चार्ज पर कितना बल लगा रहा है, तो वो बल हम लोग ऐसे फाइंड आउट कर सकते हैं, Q B V sin थीटा। तो यहाँ पे Q का वैल्यू Q ले लेंगे, B ले लेंगे, V ले लेंगे और साइन का वैल्यू ले लेंगे 90 डिग्री। तो फ्रेंड्स आप लोग को पता होगा कि साइन 90 इज इक्वल टू 1, दैट्स वाई यहाँ पे वैल्यू हो जाएगा Q B V, क्योंकि साइन 90 इज इक्वल टू 1। तो जो फोर्स का यहाँ पे वैल्यू होगा वो QBV, यानी चुंबकीय क्षेत्र उस आवेश पर इसी कंडीशन में सबसे ज्यादा फोर्स लगाएगी। तो यहाँ पे हम लोग लिख सकते हैं Fmax, यानी कि इस तीसरे कंडीशन में उस चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा इस आवेश पर अत्यधिक बल लगेगा। तो आइए हम एक बार को फिर से देख लेंगे कि जो थर्ड कंडीशन था हमारा, इसमें 90 डिग्री बनने के कारण यहाँ पे वैल्यू आ जाएगा 90 डिग्री, दैट्स वाई ये वैल्यू 90 का वैल्यू 1 होता है, इसलिए Fmax इक्वल टू QBV। नंबर फर्स्ट में था हमारा कि चुंबकीय क्षेत्र अगर चुंबकीय क्षेत्र के समांतर गति करता है आवेश, तो वहां पे जो दोनों के बीच का एंगल बनता है वो 0 डिग्री होगा। तो यहाँ पे वैल्यू हम लोग लेके चलेंगे फॉर्मूला पे, F इक्वल QBV sin थीटा। तो साइन का वैल्यू रखेंगे हम लोग 0 डिग्री, इसलिए यहाँ पे हो जाएगा टोटल साइन 0 का मान 0 होने के कारण पूरा फोर्स क्या हो जाएगा हमारा 0, यानी इस पे चुंबकीय क्षेत्र इस आवेश पर कोई बल नहीं लगाएगा। सेकेंड कंडीशन में है कि आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र V के विपरीत दिशा में गतिशील है, तो यहाँ पे ऐसे गतिशील होगा, तो इस दोनों के बीच का एंगल 180 डिग्री हो जाएगा। फॉर्मूला पे हम लोग चलेंगे F इक्वल टू QBV sin थीटा। यहाँ पे साइन का वैल्यू लेंगे हम लोग 180 डिग्री, तो साइन 180 का वैल्यू होता है 0 डिग्री, दैट्स वाई यहाँ पे भी कोई बल चुंबकीय क्षेत्र के द्वारा उस आवेश पर कार्य नहीं करेगा। तो फ्रेंड्स अगर ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक्स अ लॉट, धन्यवाद।